हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक कब्रिस्तान की दो जानलेवा घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त निखिल अपने करीबी दोस्त रोबोट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर नजर डाली। रात के वक्त कब्रिस्तान पूरी तरह सुनसान था, इतना कि पेड़ से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए फूलों को रोबोट की कब्र पर रख दिया और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था जिससे वह बार बार आंख पे लगा के आसपास की कब्रों को देख रही थी। निखिल कुछ मिनट वहीं खड़ा रहकर उस बच्ची को देख रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर निखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। निखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी सी बच्ची मुस्कुराई। निखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? फिर वह बोली, मेरे पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं, वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसीलिए निखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे ठीक से शायद पता याद नहीं होगा। फिर निखिल ने पूछा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पिताजी मुझे यहाँ अकेले छोड़ कर गए हैं। निखिल ने सोचा, कैसा निर्दयी बाप होगा, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में अकेले छोड़ कर जाता है क्या भला? निखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े पर ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस छोटी बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखाई देते हैं, बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग? निखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान के बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम बताया। उसका नाम निशा था। निखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा। पर निखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी हुई उस बच्ची की तरफ गया तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त निशा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे से कोई है। निखिल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि निशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, निशा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त निशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखोगे? निखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी देखना होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंखों के सामने लाया तब दहशत से उसकी आंख फट गई, क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा था तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे देखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहाँ पर बहुत से लोग उसे घूमते हुए दिखाई दिए और उसमें से कुछ उसकी तरफ ही देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नज़र डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेरे हुए थे और निशा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है, यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया था। उसने तुरंत कांच फेंक दिया
और भागने के लिए कार का दरवाज़ा खोलने लगा। तभी उसे ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी कि अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनाई दी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था। अपने नुकीले दांत उसने निखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के सारे शरीर का खून खत्म हुआ तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर गया। फिर कब्रिस्तान से निकले हुए चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। मेरे दोस्त के मरने के करीब 2 साल बाद उसी कब्रिस्तान में एक और घटना घटित हुई। आलम के एक चाचा थे जो उसी कब्रिस्तान में रखवाली का काम किया करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली के काम के साथ साथ वहाँ पर कब्र भी खोदा करती थी। एक दिन आलम के चाचा ने रात के समय आलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। आलम ने दरवाज़ा खोला तो देखा उनके चाचा बहुत डरे हुए थे और कांप रहे थे। आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की बात कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र के ज़मीन के नीचे से बड़ी अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही ज़मीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत ही डर गए और पीछे हट गए। तभी उस ज़मीन में से एक शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार से बहुत बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे, जिसमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब केवल उसकी हड्डियां ही वहां पर बची थी। यह देखकर चाचा को समझते हुए कुछ देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में से इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी ही तेजी से भागकर कब्रिस्तान के पास की मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर मंत्र फूंक कर एक ताबीज़ दिया। मस्जिद से निकलकर सीधे वह आलम के घर आए थे। इस घटना के बाद चाचा डरे डरे रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में भी कभी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ 1-2 मौलवी भी साथ सोते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई फावड़े से मिट्टी खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चाचा ही करते थे। तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा। वहाँ पर उन्होंने फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहाँ नहीं था। यह देखकर चाचा बहुत हैरान हो गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, वहाँ पर कौन है? जब तक कमरे में सो रहे 2 मौलवी भी जाग चुके थे। चाचा की आवाज़ जब उस शैतान ने सुनी तो उसने गुस्से में वह फावड़ा बड़ी ही तेजी से चाचा की तरफ फेंका। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया, जिससे सब बहुत डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर ही आ रहा था और आके बड़ी ही ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद 2 मौलवी दरवाजे और खिड़की पर आ गए और कुछ मंत्र फूंकने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे हुए सो रहे थे तभी आधी रात को फिर से फावड़ा चलाने की आवाज़ आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाज़ा खोलकर मंत्र पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी ही तेजी से हवा में घुमा दिया, जिससे बहुत ही दर्दनाक आवाज़ आने लगी, जैसे फावड़े पर किसी ने वार किया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां आने को कहा। उन्होंने चाचा को एक बड़ा गड्ढा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वह शैतान जो दिखाई नहीं दे रहा वह अब मर चुका है और फावड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफन कर दिया गया।
इस घटना के बाद यह बात चारों तरफ आग की तरफ फैल गई और उस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।